ये बात सच है कि उस समय जब मैं आईआईटी में था तो आईआईटीज़ की संख्या केवल 5 थी और आईआईटी में प्रवेश करना भी बड़ा कठिन था। लेकिन बचपन से मुझे आध्यात्मिक तत्वज्ञान के विषय में जिज्ञासा थी, लेकिन कोई ऐसा अवसर नहीं मिला कि हम इन प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर सके, विशेष रूप से जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म इत्यादि के विषय में। तो मैं जिस रूम में रहता था उसके बगल में ही दूसरा एक हमारे बैच का व्यक्ति था और उसके अंदर आध्यात्म तत्वज्ञान के विषय में बहुत जिज्ञासा थी। कई अलग अलग आध्यात्मिक संस्थाओं में वो भ्रमण करते थे। कई लोगों को उन्होंने आजमाया। तो मैंने उनको इतना ही कहा था कि आपके भ्रमण के बाद जब कोई निष्कर्ष निकले तो मुझे सूचित कर देना। तो काफ़ी जगह घूमने के बाद फिर वो जब एक दिन मुझे बताया कि अब उन्हें गीता का पूरा वास्तविक तात्पर्य समझ में आया है और इस्कॉन हरे कृष्ण आंदोलन से वो जुड़े हैं, तो फिर मैं भी वहाँ जाने लगा। आरंभ में मैंने कभी ये विचार नहीं किया था कि उस परिवेश में मेरा वेश बदलेगा, लेकिन धीरे धीरे जब मैं वहाँ पर अनुभव करने लगा तो मेरे हृदय में ये प्रेरणा आई कि आज जो भारत की युवा पीढ़ी लगभग 80 करोड़ के ऊपर है, जो कि 40 वर्ष के नीचे, और आधुनिक शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत ऐसी कोई उनके लिए योजना नहीं जिससे वो अपना चरित्र निर्माण कर सकें। मुसलमान देशों में जाओगे तो कुरान के विषय में बच्चा बच्चा जानता है। ईसाई देशों में जाओगे तो वहाँ पर बाइबल को समझने के लिए हर प्रकार की सुविधा है, व्यवस्था है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ रिलीजन 1962 में उसकी स्थापना हुई। आज अमेरिकन एकेडमी ऑफ रिलीजन नवंबर के आखिरी सप्ताह में हर वर्ष इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसके अंतर्गत लगभग 10,000 स्कॉलर एकत्रित होते हैं। तो आज विश्व की संख्या लगभग 760 करोड़ है, जिसमें 31% ईसाई हैं, 23% मुसलमान, 16% नास्तिक, 15% हिंदू, 8.5% बौद्ध। तो लगभग 100 करोड़ के ऊपर विश्व भर में हिंदू होते हुए भी गीता, भागवत, उपनिषद, वेद शास्त्रों को गूढ़ रूप से, वास्तविक रूप से समझने के लिए कोई प्रणाली नहीं, कोई परिवेश नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। तो स्वतंत्रता के बाद लगभग हमारे 75 वर्ष हो गए हैं। जिस देश में तत्व ज्ञान का इतना बड़ा सागर है, ऐसे देश में तत्व ज्ञान को समझने के लिए कोई व्यवस्था न होने के कारण हमने भी सोचा कि कुछ इस विषय में क्रांति मचानी चाहिए। और आज विश्व के हर देश में आप जाओ, रिलीजन के ऊपर आप पीएचडी कर सकते हो। दुर्भाग्य से विश्व में एक ही देश है जहाँ पीएचडी रिलीजन में नहीं किया जा सकता है, वो है भारत। और इस परिस्थिति को बदलना हम सभी का कर्तव्य है। तो इसलिए हम इस्कॉन में ज्वाइन हो गए और प्रयास यही रहा कि गीता और भागवत को लोगों के बीच वितरित करें। कई लोग पूछते हैं कि आप इंजीनियर बन के आप ये काम कर सकते थे, तो मैं कहता हूँ हाँ, इंजीनियरिंग कॉलेज से पास होकर कई लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में ही प्रोफेसर बनते हैं। उनके साथ भी तर्क किया जा सकता है कि आप प्रोफेसर क्यों बने, आप भी कॉरपोरेट में काम कर सकते थे। लेकिन कुछ लोगों की आवश्यकता पड़ती है कि वो पुनः कॉलेज में आके प्रोफेसर बने, शिक्षा दे। उसी प्रकार गीता को अपने जीवन में उतारने वाले अधिकांश लोग इस जगत में हैं, लेकिन उन लोगों को प्रेरणा, दिशा,
और प्रशिक्षण देने के लिए कुछ लोगों की आवश्यकता है जो नित्य प्राय गीता भागवत के अध्ययन में रहे, उससे पारंगत हो जाएं। तो इसलिए हमने स्वयं सेवा का ये जीवन चुना, स्वेच्छा से, आशीर्वाद से, समाज के और परिवार के पूर्ण समर्थन के साथ।